Hello, learning warriors. Welcome back to my YouTube channel. Salute to all hardworking minds. Let's rise with knowledge and success. थोड़ा सा कंटेंट के बारे में बता दूं, जो आज हम कवर करेंगे वो बिल्कुल कंसाइज होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा और पूरी चैप्टर का सारांश होगा केवल 2 या 3 पेजों में। तो आज हम कवर करेंगे द सॉलिटरी रिपर बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और इस चैप्टर में हम कवर करेंगे ऑथर डिटेल्स, शॉर्ट समरी, थीम्स, कैरेक्टर, कंक्लूजन और कुछ एग्जाम कीवर्ड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। द सॉलिटरी रिपर, जिसे लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, और ऑथर्स डिटेल्स के बारे में देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म 1770 में हुआ और उनका मृत्यु 1850 में हुआ। वो एक रोमांटिक पोएट थे और वो नेचर पे बिलीव्ड करते थे और कॉमन पीपल पे बिलीव करते थे, और उसे नेचर और कॉमन पीपल से ही उसे पोएट्री का एक सोर्स मिलता था। अब नेक्स्ट देखते हैं। वो विलियम वर्ड्सवर्थ फेमस हो गए थे लिरिकल बैलाड से, जो कि एक रूरल लाइफ से रिलेटेड पोएम था। अब इसके शॉर्ट समरी को देख लेते हैं। पोएज सी अ हाईलैंड गर्ल रीपिंग एंड सिंगिंग अलोंग द फील्ड। कवि एक पहाड़ी क्षेत्र की लड़की को देखती है जो कि रिपिंग कर रही थी और गाना गा रही थी अपने खेत में अकेले। हर सॉन्ग इज सैड एंड स्वीट। उसके गाने जो हैं वो दुख भरे थे लेकिन मधुर थे। थ्रू दिस थाउ पोएट डज नॉट अंडरस्टैंड। हालांकि कवि उस भाषा को समझ नहीं पा रहे थे। म्यूजिक फील्स मोर पावरफुल देन नाइटिंगेल एंड कुकू। और पोएट को लग रहा था कुकू और नाइटिंगेल से ज्यादा शक्तिशाली उस गाने को सुनकर। अब देखते हैं लेटर द मेमोरी ऑफ अ सॉन्ग गिव्स हिम वॉइस। और इसके बाद उसकी याद, उस गाने की याद उस पोएट को, विलियम वर्ड्सवर्थ को शांति और खुशी देती है। अब इस स्टोरी के थीम्स के बारे में देख लेते हैं। ब्यूटी एंड सिंपल लाइफ, सुंदरता और साधारण जीवन। पावर ऑफ म्यूजिक एंड आर्ट, सॉलिट्यूड एंड नेचर, इमेजिनेशन, इमॉर्टिलिटी ऑफ आर्ट, इमॉर्टिलिटी ऑफ आर्ट, कला की अमरता, अमरता की कला। सॉन्ग्स लिव्स इन मेमोरी, जो कि कवि के मेमोरी में हमेशा के लिए रह जाता है। अब देख लेते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। हालांकि इस पोयम में कोई भी कैरेक्टर्स नहीं है। एक रिपर्स गर्ल्स है जो कि अकेले रहती है, वही मेन कैरेक्टर है। और एक पोएट ऑब्जर्वर जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, जो कि साइलेंट लिसनर और ऑब्जर्वर होते हैं। अब देख लेते हैं कैरेक्टर स्केच के बारे में, या फिर वो क्या सिंबोलाइजेज करते हैं उसके बारे में। तो गर्ल क्या सिंबोलाइजेज करती है? गर्ल सिंबोलाइजेज करती है सिंपल, हार्ड वर्किंग, सिंग्स वाइल रिपिंग ग्रेन। वो एक सिंपल थी, हार्ड वर्किंग थी और गाना गाती थी जब वो अनाज को काट रही थी। हर सॉन्ग सेड, उनके जो गाने थे वो दुखद भरे थे लेकिन सुरमई थे, जो कि वो हमेशा के लिए प्रभाव छोड़ते थे। द पोएट एक कवि थे जो कि एक ऑब्जर्वर थे। उनमें क्या क्या क्वालिटीज था, वो क्या सिंबोलाइज करते हैं? सेंसिटिव, वो सेंसिटिव थे, इमेजिनेटिव थे, डीपली मूव्ड बाय द आर्ट एंड नेचर। अब नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन, निष्कर्ष के बारे में देख लेते हैं। पोएम सोज हाउ ऑर्डिनरी पीपल एंड नेचर इंस्पायर पोएट्री। कविता हमें दिखाती है कि कैसे साधारण लोग और प्रकृति पोएट्री को इंस्पायर करती है। म्यूजिक हैज पावर बियॉन्ड लैंग्वेज। म्यूजिक के पास शक्ति होती है, भाषा के अलावे ही एक ऐसी शक्ति होती है जो लोगों को इंस्पायर या फिर एक इटर्नल पीस और जॉय छोड़ के जाती है। मेमोरी ऑफ ब्यूटी एंड आर्ट गिव्स इटर्नल जॉय। जो सुंदरता की जो मेमोरी होती है वो हमेशा के लिए खुशी और शांति प्रदान करती है। अब कुछ एग्जाम कीवर्ड्स के बारे में देख लेते हैं। इन एग्जाम कीवर्ड्स की मदद से आप 4 या 5 लाइन लिख सकते हो। तो कुछ एग्जाम कीवर्ड्स हैं, जैसे ब्यूटी ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का सुंदरता क्या होती है, सॉलिट्यूड, मेमोरी, आर्ट्स पावर, रोमांटिसिज्म और कॉमन लाइफ। तो आज का वीडियो हम यहीं तक समाप्त करते हैं। और इफ यू watched this video till last second, please do some comments, either suggestion or acclamation. And again, salute to all hardworking minds. Keep learning, keep shining. Bye bye.